स्वामी दुख कौकमुखो बोहिलाओ सुवेगमनम समाहि मरणम जिन संपत्ति बोधमच्छम वंदितु सब सिद्धे दुवममल मनोवमं गतिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली वनिदम काउन नमोकारम अरहंताणं तहेव सिद्धाणं आयरीव वज्जायाणं लोयम्य सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री विराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री जयसेन महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य षष्टम पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलिए आइए अगली गाथा शुरू करते हैं। कल एक बहुत सुंदर प्रकरण हमारे सामने था कि विद्वानों की प्रवृत्ति व्यवहार में अक्सर हुआ करती है निश्चय को छोड़कर, जबकि कर्म का क्षय यदि होता है तो उन्हीं यतियों को हुआ करता है जो व्यवहार को देखते हुए भी, व्यवहार में चलते हुए भी, जिनका पूरे समय मानसिक आश्रय परमार्थ की ओर रहा करता है। जो भी कार्य करते हैं उसमें लक्ष्य और उद्देश्य, उसमें दृष्टि, उनकी नजर हमेशा हमेशा परमार्थ की ओर हुआ करती है। ऐसे परमार्थ का आश्रय लेने वाले यतियों को ही कर्म की निर्जरा हुआ करती है, और वही निर्जरा संवर पूर्वक निर्जरा कहलाती है। और पहले भी कहा जा चुका है कि संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में निमित्त बनती है। संवर रहित निर्जरा कभी भी मोक्ष मार्ग में निमित्त नहीं बना करती है। ऐसे ही विषय को और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हुए आचार्य भगवान आगे की गाथा में कहते हैं, अथ मोक्ष हेतु भूतानाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम जीव गुणानाम वस्त्रस्य मलेन एव मिथ्यात्वादि कर्मणा प्रतिपक्ष भूतेन प्रच्छादनम दर्शयति। वस्त्रस्य श्वेत भावो यथा नश्यति मल विमेलना मलस्य विशेषेण मेलना संबंधः तेन आच्छन्नः। देखिए इसका अर्थ बहुत सुंदर है कि मोक्ष के हेतुभूत जो सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र है, जीव गुणानाम, जीव गुणों को वस्त्रस्य मलेनेव, वस्त्र को जैसे मल गंदगी जिस प्रकार से घेर लेती है, ऐसे मिथ्यात्वादी कर्मणा, जो मिथ्यात्वादी कर्म है, प्रतिपक्ष भूतेन, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रतिपक्ष भूत है। कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। उन्होंने क्या किया? उसको ढका हुआ है, ऐसा आपको दिखाया जा रहा है। किसको ढक दिया है? वस्त्र से श्वेत भावो, वस्त्र के श्वेत भाव को किसने ढक दिया है? मल ने ढक दिया है, मैल ने ढक दिया है। वैसे ही आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को किसने ढक दिया है? मिथ्यात्वादी ने ढक दिया। देखो इससे कितनी बातें क्लियर हुई। यानी जैसे कपड़ा मूल है, कपड़े की सफेदी मूल है, और उस पर लगा हुआ मल जो है वो उसका भाव नहीं है, किंतु उस पर ढका हुआ है। ऐसे मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मोह आत्मा किसे उत्पन्न तो हो रहे हैं, मगर आत्मा के नहीं है। आत्मा के परिणाम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जैसे वस्त्र की सफेदी, उस पर चढ़ा हुआ मैल, ऐसे ऊपर का मैल अलग किया जा सकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे वस्त्र के मैल को विभिन्न प्रयोगों से अलग किया जा सकता है, ऐसे आत्मा के भी राग, द्वेष, मोह, कषाय आदि को भी हम तप, संयम, त्याग आदि के माध्यम से क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। ये बताया व्यवहार चारित्र। और व्यवहार चारित्र के लिए अंतरंग भावना क्या होनी चाहिए? भेद विज्ञान। तो हम भेद विज्ञान के माध्यम से राग, द्वेष, मोह आदि की प्रवृत्ति को न्यून कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कम करके धीरे से क्या कर सकते हैं? समाप्त। एक साथ समाप्त नहीं होती। इस गलतफहमी में ना रहे कि आज ही मेरा वेद विज्ञान मन समाप्त हो जाए। बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां आती शादी ब्याह में,
तो सीधे उसको खाने में सेवन में उपयोग नहीं होता, उसको पहले सलाई वगैरह के माध्यम से तोड़ तोड़ कर टुकड़े किए जाते हैं। जो ये सेंधा नमक अपने चौकों में आता है, वो सेंधा नमक डिगले के रूप में आता है। आप सीधे मिक्सी में डाल दो, मिक्सी जाम हो जाएगी। पहले उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कूट देते हैं, और कूटने के बाद जब वो थोड़ा बारीक हो जाता है फिर उसको मिक्सी में डाल दिया जाता है और वो आपके लिए बारीक होकर के सामने आ जाता है। तो किसी भी चीज को एक साथ प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वो अपने आप में एक मिथक है, ठीक है ना। इसलिए वर्तमान में भी, भविष्य में भी और अतीत में भी जहां उदाहरण मिलते हैं जो वर्तमान में प्रयोग में आ रहा है और जो भविष्य में होगा, उन तीनों में इस बात को स्मरण रखना कि हम एक साथ किसी भी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, किसी गुण को प्राप्त नहीं करते। एक लंबी सतत प्रक्रिया हुआ करती है उस चीज को प्राप्त करने की। तो मल का विशेषण जो है, विशेषण मेलना संबंध है। मेलना मतलब मैल है ना, मल को, मल मतलब उसको मल का मिलना, मल विमेलना, मल का मिलन उससे होना, ठीक है। तथैव मिथ्यात्व मलिन आच्छन्नो, ठीक है, आच्छन्नो, आच्छादित। एक्चुअली ये छन शब्द था, छाद शब्द था, उसमें अभी आगे अपन व्यंजन संधि पूरी करेंगे ना, तो आखिरी में सूत्र से विसर्ग संधि के अर्थ में सूत्र आएगा। जैसे आच्छादयति क्या हो जाती है, तो आच्छादयति था वो, लेकिन वो किसी कारण से छ के कारण वो सूत्र आएगा, उससे छ को डबल हो जाता है, और यहाँ पर वो च जो डबल हुआ था वो चतुर्थ अक्षर होने से उसको तृतीय प्रथम हो जाता है। अंतरतमो पदार्थ घटाम प्रथमा भवति, ऐसे सूत्र से तो आच्छादयति बन जाता है। आइए देखिए, वो विषय अलग है। तो मिथ्यात्व मल से आच्छन्न होते मोक्ष हेतु भूत, मोक्ष के कारणभूत जीवस्य, जीव के सम्यक्त्व गुणों नश्यति इति ज्ञातव्यम। तो मिथ्यात्वादि मल जो है जीव के सम्यक्त्व गुण का नाश कर देता है। वस्त्रस्य श्वेत भावो यथा नश्यति मल विमेलना, जिस अभी मैंने गाथा नहीं पढ़ी है, आज टीका पहले पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि टीका पढ़ करके फिर गाथा आपको पढ़ा दूंगा। हाँ, तो सोच समझ के पहले टीका पढ़ रहा हूँ, फिर आप गाथा को तुरंत एक बार में अर्थ निकाल लोगे कि वस्त्र का जो श्वेत भाव है, जैसे मल से विमेलित होने से, यानी मल के आच्छादित होने से नष्ट हो जाता है, इसलिए मलस्य विशेषण मिलना संबंध तेन आच्छन्न, मल से आच्छन्न हुआ है वह वस्त्र, इसलिए दूषित हुआ है। तथैव अज्ञान मलेन आच्छन्नो मोक्ष हेतु भूतो जीवस्य गुणो नश्यति इति ज्ञातव्यम। इसी प्रकार से अज्ञान मल से आच्छन्न मोक्ष के हेतुभूत जीव का जो ज्ञान गुण है वो नाश को प्राप्त हो। देखो अलग अलग गुण बता रहे हैं। अज्ञान के कारण ज्ञान क्या हो गया है, या नष्ट होने का अर्थ बिल्कुल नाश नहीं मानना, क्योंकि गाथा में पहले क्या लिखा हुआ, आच्छन्न यानी ढका हुआ। तो ज्ञान किसके कारण ढका हुआ है? वस्त्रस्य श्वेत भावो यथा नश्यति। देखो बार बार एक ही लाइन कहेंगे, अभी तीनों गाथा में ये लाइन आई है कि वस्त्र का श्वेत भाव जैसे मल से विमिलित होने से नष्ट होता है, ऐसे ही मलस्य विशेषण मेलना संबंधस्तेन आच्छन्न। फिर से वही लाइन कही कि मल के विशेषता से विशेष मल की बात हो रही है। सामान्य से गंदगी लग जाए तो पता नहीं चलता उतना, जैसे अभी आप लोगों ने साड़ियां पहनी, कल की हो चुकी है पर गंदी नहीं लग रही है, लेकिन आप कहीं मिट्टी मिट्टी में बैठ करके विशेष रूप से आ जाओ तो अलग से वो गंदगी दिखने लगी, उसका श्वेत भाव नष्ट होता दिखाई देता। तथा कषाय कर्म मलिन आच्छन्नो मोक्ष हेतु भूतो जीवस्य चारित्र गुणो नश्यति इति ज्ञातव्यम। इस प्रकार से जानना, क्या जानना, कि जिस प्रकार से कषाय के कर्म मल के आच्छन्न होने के कारण मोक्ष के कारणभूत जीव का जो चारित्र गुण है वो क्या हुआ है, ढका। पहला क्या कहा, अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है। दूसरा क्या कह दिया, कषाय के कारण क्या ढका हुआ है, चारित्र ढका हुआ है। सबसे पहले क्या कहा था,
मिथ्यात्व के कारण सम्यक्त्व ढका हुआ, तीनों बता दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मिथ्या दर्शन के कारण सम्यक दर्शन ढका हुआ है ना। मिथ्या ज्ञान या अज्ञान के कारण सम्यक ज्ञान ढका हुआ है, केवल ज्ञान ढका हुआ है। और कषायों के कारण क्या ढका हुआ है? चारित्र ढका है, सम्यक चारित्र ढका हुआ है। इसलिए अपन सबको पूर्ण पुरुषार्थ करना है कषायों की मंदता का। किसका करना है? बोलो भाई, अगले जन्म में बिल्ली कौन बनता है? अगले जन्म में सुअर कौन बनता है? बताइए। जैनाचार्य कहते हैं जो दूसरों के दोषों को देखने में अपना वक्त खर्च करता है वह अगले जन्म में म्याऊं 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 करता घर घर घूमता रहता है। जैसे बिल्ली पाप करके आंख बंद कर लेती है, कोई मुझे नहीं देख रहा, ऐसी पापी जीव अपने पाप को तो छुपाता और दबाता है और दूसरों की कमियां दिखते ही साथ हंसी उड़ाने लगता है। दूसरों की कमियां देखते साथ कल ही परसों आपसे क्या कहा था कि हे भगवान, प्लेयर से गेम होता है तो मैं गेम में कभी एम्पायर नहीं बनना चाहता, मैं तो प्लेयर बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि प्लेयर तो पूरे समय खेलता है, टेढ़ी बाल आ रही, मेढ़ी बाल आ रही, आगे आ रही, और वो पूरी कोशिश करता है कैसे भी रन ले लो, पॉइंट बढ़ाऊं, कैसे भी क्या कर रहा हूं, कैसे भी पॉइंट बढ़ाऊं, कैसे भी गुण बढ़ाऊं, कैसे भी अच्छाई बढ़ाऊं, कैसे भी संख्या बढ़े, मैं जीतूं भैया। और वो क्या करेगा एम्पायर? इसका कोई पॉइंट निकालूं, इसकी कोई कमी निकालूं, इसकी कोई नेगेटिविटी निकालूं, तो भैया अपने एम्पायर नहीं बनना, अपने तो क्या बनना है? प्लेयर बनना है। क्योंकि एम्पायर बनने से ये मल हमारे अंदर आते रहते हैं। इसलिए यथाशक्ति कषायों की मंदता का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आपको हर जगह हर चीज परफेक्ट नहीं मिलेगी। उषा दीदी, आप चौके में गए, ठीक है ना? अब चौके में जाने के बाद जैसा आप कर सकते हैं वैसा दूसरा नहीं कर सकता। मानते हो कि नहीं मानते? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इस बात को लेकर सभी को कि मान लीजिए जैसे सब्जी दीदी बना सकती है वैसी दूसरी बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। कोई बना सकता है तो अच्छी बात है, और नहीं बना सकता तो अब आपको क्या समझना है? नो वन कैन बी परफेक्ट लाइक एवरीबडी एल्स। हर कोई किसी दूसरे के समान परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं भी चाहूं कि जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा हर व्यक्ति करना चालू कर दे, तो ये हमेशा सूत्र याद रखना, नाना जीवा नाना कम्मा। बोलो, मैं लिख करके दे रहा हूं, आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा संक्लेश तो यूं ही समाप्त हो। मुझे भी ये चीज पे बहुत ध्यान देना, आपकी कहीं गलतियां हो तो मैं उसे टोक तो दूं, लेकिन टोकने के बाद मुझे संक्लेश नहीं होना चाहिए। टोकना तो मेरा कर्तव्य हो जाएगा क्योंकि मैं गुरु हूं, तो मुझे आप लोगों को यदि कहीं कमी दिखती तो बोलना मेरा धर्म कर्तव्य बनता है, लेकिन संक्लेश करना मेरा धर्म नहीं। आपको बोलने के बाद सामान्य होना यह मेरी विशेषता होनी चाहिए। चौके में किसी की कमी दिखती, कमियां दिखती, उनको बताना जरूर है, मगर संक्लेश नहीं करना, क्योंकि संक्लेश मेरा ही पतन करने वाला है। यहाँ कोई श्रावक आ रहा है, आप लोग आहार करने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी श्रावक की कमी दिखती है उससे कहो, उसको बता दो। याद रखना, मेरी कमी मुझसे कहोगे तो मैं सुधार सकता हूं, और अगर दुनिया में वो कमी कह दी गई है, अब सुधार के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं। वो श्रावक आपका दुश्मन बन जाएगा, वो श्रावक आपका विरोधी। यहाँ ध्यान रखें, वी आर हियर टू ऐड पीपल्स, नॉट टू सब्सट्रैक्ट। हम यहाँ पर जनता को भले ही जोड़ने के लिए नहीं आए हैं, मगर तोड़ने के लिए भी नहीं आए हैं। श्रावक व्यर्थ नहीं है, फालतू नहीं है, श्रावक हमारा नौकर नहीं है, श्रावक हमारे अधीन नहीं है, हम श्रावक के अधिकारी नहीं है, आप श्रावक के मालिक नहीं है, आप संत हैं और वो श्रावक है। क्या सुना? आंखें दिखाना, डराना, घबराना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बाहर निकालना। आप उनके चौके में गए हो, क्या कहा? आप उनके चौके में गए हो ऋषभ भैया, वो आपके घर नहीं आए हैं। आप आहार चर्या के लिए गए हो, आप दीन नहीं हो। लेकिन आचार्य गुरुदेव कहते सिंह वृत्ति का अर्थ क्रूरता नहीं है।
क्या अहंकार कर रहे हो? साधु बन गए तो किस पे एहसान किया? किस बात का अहंकार कर रहे हो? आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधु बने हो। विच लोहारिया समाज आपके सामने श्रीफल चढ़ाने घर पे नहीं की थी, मानव चंद साधु बन जा, मैं संभालूंगा, ठेका लिया समाज ने। बोलो भाई, क्यों भाई प्रदीप भैया? महाराज अनुकरण सागर, हाँ प्रदीप भैया के पास श्रीफल चढ़ाने थोड़ी ना कहते लोहारिया समाज वाले कि आप आओ और मुनि बन जाओ, हम संभालेंगे आपको। नहीं साहब, किसी ने आपसे कोई कागज पत्ती नहीं करी है। हम किसी को दबाने वाले, हम किसी को नीचा दिखाने वाले, हम किसी के ऊपर अधिकार जमाने वाले कोई नहीं होते। आप एक श्रमण हैं और श्रमण को ऐसे रहना चाहिए, कैसे? जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है। कैसी रहती है? पूरे समय अपने हिलती डुलती काम करती रहती है, मगर दांत से बच बच करके चलती है। आपको भी ऐसे ही संक्लेशों से, कषायों से बच करके चलना। अहंकार कभी मत करना कि मैं साधु हूं। गुरुदेव कहते थे जब दीक्षा होती है उसके पहले ऐसे रहते हैं जैसे बिल्लियां हुआ करती हैं, और अपन सब दीक्षा के बाद कैसे हो जाते हैं? बिल्ली अब शेर के रूप में सामने आती है। बिल्कुल नहीं दहाड़ना। आपका व्यवहार कई जीवों के सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। आपका व्यवहार कई जीवों की श्रद्धा का कारण बनेगा। आपका व्यवहार आने वाले साधुओं के लिए धर्म को निभाने का कारण बनेगा, क्योंकि आपके व्यवहार से जो श्रावक जिनालय पहुंचेगा, आपके व्यवहार से जो श्रावक चौके में पहुंचेगा, आपके व्यवहार से जो श्रावक विहार में पहुंचेगा, आपके व्यवहार से जो श्रावक निहार में पहुंचेगा, आपके व्यवहार से जो श्रावक स्वाध्याय में पहुंचेगा, आपके व्यवहार से जो श्रावक अभिषेक में पहुंचेगा, जो धर्म क्रिया में जहां जहां पहुंचेगा, वो आने वाली पीढ़ी के जो साधु बनेंगे उनके लिए निमित्त बनेगा, धर्म ध्यान का साधन बनने के लिए। इसलिए सारे गुणों में प्रधान गुण है कषायों का मंद होना। और क्वचित कदाचित कषाय आती है तो कितनी जल्दी आप उस कषाय को वापस सीमित करते हैं। प्रशम भाव जिसको आगम में कहा गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं मैंने इनका नाम लिया तो इनके लिए, उनका नाम तो उनके लिए। वो चाहे अनुभव सागर जी हो, चाहे वो पूज्य सागर जी हो, चाहे वो अनुकरण हो, अनुचरण हो, चाहे वो आप सभी आरिकाएं हो, चाहे वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां क्यों ना हो। आप देखो ऋषभ भैया, ऐसा नहीं कि मुंह पे तारीफ कर रहा हूं, परंतु जहां जाते एक ही शब्द सुनने को मिलता है। कितना भी कुछ हो जाए उनके मुंह पे क्या शब्द रहता है? ओम शांति। हम किस किस को बदलेंगे? हम नहीं बदल सकते किसी को। ये बात हमको भी एहसास होते चले जा रहा है बहुत अच्छे से कि मैं कितना भी डांट लूं, चिल्ला लूं, चीख लूं, संक्लेश कर लूं, मुझे पता है जिसने जैसी प्रवृत्ति बनाना है उसको वही प्रवृत्ति बना करके रखना है। अब मुझे संक्लेश करने से कोई फायदा नहीं। अब कहना जरूरी इसलिए है, नहीं कहूंगा तो मैं नपुंसक कहलाऊंगा, नहीं कहूंगा तो मैं अपने से कर्तव्यहीन हो जाऊंगा। इसलिए मुझे कहना तो पड़ेगा, पर अब कह करके संक्लेश नहीं करना है, जिसको गिरना ही है। आचार्य भगवंत साधु के लिए उदाहरण देते हैं, भाई वो तो बिच्छू को निकालने की कोशिश में लगा रहता है। अब बिच्छू डंकी मारने में लगा हो तो साधु भी जब तक कोशिश करेगा जब तक उसके पास वक्त है, जब उसके पास वक्त समाप्त हो जाएगा। अब आप कीचड़ में रहना चाहते हो तो कीचड़ में रहो, यही साधु का लक्षण है। इसलिए बिल्कुल संक्लेश परिणामों से बचना ही स्वाध्याय का लक्ष्य है। और अगर इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हम एक दूसरे की कमियों को देखने में लगे हैं, संक्लेश आदि परिणामों में लगे हैं, अगर हमारा व्यवहार निरंतर ऐसा दिखाई देता है कि तेज है, तर्राट है, कषाय है, ये है, वो है, और एक और बात अच्छी बात कहूं, उतना ही कार्य करें जितनी अपनी शरीर की क्षमताएं हैं। जब हम अपनी क्षमता से ऊपर कार्य करते हैं तो हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आते चले जाता है, हमारे स्वभाव में संक्लेश आते चले जाते हैं, हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, हम भी बिगाड़ते हैं, वातावरण को भी बिगाड़ते हैं, और इसके कारण कई लोगों की मानसिकताएं बिगड़ती चली जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कषाय ने हमारे चारित्र को ढक करके रखा। इसलिए सारा पुरुषार्थ मुझे और आपको किसके लिए करना है? मैं बार बार कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। आचार्य कुंद कहते हैं वयम च तुम्हें, हाँ हम सभी दुर्मेध हैं,
जरा जरा सी बातों में संक्लेश होते हैं, परिणाम खराब होते हैं, जरा जरा सी बातों में हमें विकल्प हो जाते हैं। और यही संकल्प विकल्प को जीतने के लिए तो हम लोग मोक्ष मार्ग पर आए हैं। और यदि यहाँ भी वही संकल्प विकल्प है तो हमें ऐसा लगता है कि अपन बीच में आ गए, और बीच का व्यक्ति बहुत खतरनाक हो जाता है। किसी एक तरफ घूम जाए, है ना, किसी एक तरफ घूम जाए, पशु होने में भी फायदा है और भगवान होने में भी फायदा है, लेकिन उसके बीच की जो स्थिति है ना, जो दिखने का तो भगवान दिखता है पर होने का पशु होता है। हम तो कह रहे दिखने के पशु हो जाना और होने के तो भगवान ही होना, यही हमारे जीवन में स्वाध्याय की सार्थकता है। आइए गाथाएं देखते हैं, बहुत सुंदर सी गाथा है। वत्थस्य सेद भावो जहना सेदी मल मेलना सत्तो। आपकी किसी की पुस्तकों में मल विमेलना छन्नो लिखा होगा, है ना, मल विमेलना छन्नो, ऐसा किसी किसी पुस्तकों में लिखा होगा, तो आप वैसा भी पाठ कर सकते हैं। मिच्छत्त मलोच्छन्नम तह सम्मत्तम खुणादव्वम वत्थस्य सेद भावो जहना सेदी मल विमेलना छन्नो अन्नाणमलोच्छन्नम दहनाणम होदिनादव्वम वत्थस्य सेद भावो जहना सेदी मल मेलना सत्तो कसाय मलोच्छन्नम दह चारित्रम पिनादव्वम। बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है, सब निकाल सकते हो। वत्थस है, हाँ दोनों चलेगा। दहदु कसाया, हाँ तीसरी वाली गाथा में ऐसा आया होगा, दहदु कसाया छन्नम, है ना, चारित्रम ओदिनादव्वम, इस प्रकार से। तो दो प्रकार के गाथा के भेद है। मैंने आपको पहले बताया था कि चूंकि पहले क्या है, लेखन विधि चलती थी, प्रिंटिंग थी नहीं, तो एक एक पुस्तक अलग अलग व्यक्ति लिख रहा है, अलग गांव में पहुंच रही है, अलग उसमें पहुंच रही है, कभी कभी वो पेज ही गायब हो गया। तो जो जानकार लोग रहते थे, जैसे मुझे भी कई शायरियां ऐसी होती हैं कि जो शायरी की शब्दशः तो नहीं पता, पर शायरी का भाव पता है, तो अपन अपने शब्दों में उन शायरी को बना लिया करते हैं। तो ऐसी गाथाओं में भी ऐसी संभावना है कि भाव पता था उनको, उस भाव को शब्दों में उन्हें डाल, ठीक है। देखिए सीधा सीधा अर्थ है, वत्थस्य सेद भावो जहना सेदी मल मेलना सत्तो। जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मल से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाता है। मिच्छत्त मलोच्छन्नम तह सम्मत्तम खुनादव्वम। इसी प्रकार से खु अर्थात निश्चय से, तह मतलब उसी प्रकार से, मिच्छत्त मलोच्छन्नम मिथ्यात्व के मल से आच्छादित होने पर सम्यक्त्व को भी जानना चाहिए, सम्यक्त्व भी नष्ट हो जाता है। दूसरी गाथा का अर्थ वत्थस्य सेद भावो जहना सेदी मल मेलना सत्तो, तो वही अर्थ है जो पहली गाथा की पहली लाइन का था। जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मल से आच्छादित होने पर नष्ट होता है, इसी प्रकार से अज्ञान से आच्छादित होने पर जीव का ज्ञान भाव भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से वस्त्र का श्वेत भाव नष्ट हो जाता है मल से आसक्त होने पर, उसी प्रकार से कषाय के आच्छादन से आत्मा का चारित्र गुण भी, चारित्र भाव भी नष्ट हो जाता है या आच्छादित हो जाता है। यहाँ पे नष्ट होने का अर्थ आच्छादित मानना, ऐसा मत मानना जैसे आत्मा से कर्म निकल जाता है, ऐसे अभी ज्ञान दर्शन चारित्र निकल गया है। जैसे टेबल तो है, उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ है, जैसे कमरे में सामान तो है मगर अंधेरा होने पर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, उसी प्रकार से मल के कारण वह श्वेतपना ढका है, वैसे ही अज्ञान के कारण सम्यक ज्ञान, मिथ्यात्व के कारण सम्यक दर्शन और कषाय के कारण सम्यक चारित्र यह ढक गया है। हमें उसको उघाड़ने के लिए क्रमशः जितने भी अंशों में हमसे होता जाता है, जितनी शक्ति के अनुसार हमसे होता जाता है, अपने सम्यक दर्शन की पुष्टि के लिए चैत्य, गुरु, प्रवचन, पूजा आदि लक्षण सम्यक्त वर्धिनी सम्यक्त क्रिया इति सर्वार्थ सिद्धि, ऐसा छठे अध्याय में 25 क्रियाओं में सम्यक्त वर्धिनी क्रिया नाम से लिखा कि जिनेंद्र भगवान की पूजा,
शास्त्रों का स्वाध्याय और गुरुओं की वैयावृत्ति आदि करने से सम्यक दर्शन की वृद्धि, स्थिति और उसके फल की प्राप्ति हुआ करती है, उसमें लगे। ज्ञान के साधनों के विनय करने से, अध्ययन आदि करने से, ज्ञानियों की विनय करने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और सम्यक ज्ञान की स्थिति, वृद्धि और फल हमें प्राप्त हुआ करता है। ऐसे ही स्वयं चारित्र का पालन करना, जब तक नहीं कर पा रहे हैं तो चारित्रवानों पर श्रद्धा करना, सेवा शुश्रूषा करना, उनके चारित्र मार्ग पर सहयोग करना, इससे सम्यक चारित्र की प्राप्ति, वृद्धि और स्थिति हमारी हुआ करती है। इस प्रकार का पुरुषार्थ निरंतर रूप से जिन धर्म की शरण को पाकर के हमें करते रहना चाहिए। स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति का आयुष्य। कोटिशतं द्वादश चैव कोटो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोत्सहस्रसंख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासि अर्थं गणहर देवेहि गन्त्यं सम्मं पडमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमं वहिं शिरसा इक्षामि भक्ते सुदभक्तिकाउत्सवोत्सालोच्यं अंगोभंग पैण्य पावने प्रेम सुत पडमामि उपभगै चूलिया चेव सुतत्थैथुदम कायं स्याणिच कालम अंचैं पूज्यं वन्दामि नमस्सामि दुःखमुखो बोहिलाओ सुगैगमनं समाहिवर्णं जिन्गुण संपत्ति होदुमच्चं यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यति किञ्चनोक्तं तन्मीक्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां मंदमानस्य ममास्तु देवी द्वादशांक जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय।